Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am here to discuss on a small important topic, machine learning. So generally machine learning हम समझते हैं कि it is something which is relevant for only engineering students या computer science students. But trust me learners, आज के समय में machine learning का जो utilization है वो बहुत सारी fields में हो रहा है. So we should be knowing that कि क्या है मशीन लर्निंग, किस तरह से होती है और क्या क्या इसका एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीन लर्निंग कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, healthcare, basic sciences, social sciences, linguistic, education, and various multidisciplinary subjects such as space engineering, automobile engineering, robotics, pharma, healthcare, and even in administrative services. But ये machine learning है क्या, and how is it related with artificial intelligence? So before we understand the entire thing, let's understand कि machine learning का क्या benefit है education field के लिए. Machine learning की help से आप अपनी e-learning को improve कर सकते हैं विथ फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे मशीन जो है हमारा सीखता रहता है, मशीन लर्निंग होती रहती है. आप अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर करियर पाथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देयर कैन बी ग्रेडिंग बीइंग गिवन विदाउट एनी बायस और बायसनेस और एनी स्टीरियोटाइप्स, एंड इवन आप अपने पूरे टेक्स्ट बुक को डिजिटलाइज कर सकते हैं. बट हाउ दिस इंटायर थिंग फंक्शंस, एंड जैसे कि हमने कहा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिलेटेड है. सो जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, मशीन लर्निंग भी ऑलमोस्ट उसी प्रिंसिपल्स पे काम करती है. जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में कई मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो मिलकर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, सिमिलर लाइंस पे मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. मशीन लर्निंग जो कि एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये बेसिकली अपने डेटा से सीखता है, इम्प्रोवाइज करता है और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता है. सो ऐसा नहीं है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दे दिया इसने प्रोसेस कर दिया. नो, मशीन लर्निंग इज व्हेन द डेटा विच यू हैव प्रोवाइडेड, जिसे जनरली हम लेबल्ड या अनलेबल्ड डेटा कहते हैं मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में, उसका इस्तेमाल करके उससे वो अपने प्रिडिक्शंस देता है और जो भी उसमें एरर होता है, एरर से वो सीखता है. सो बेसिकली मशीन लर्निंग जो है वो एरर लर्निंग करता है और एरर लर्निंग करते हुए वो एक्यूरेसी की तरफ जाता है. राइट तो हर बार जब भी वो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, प्रिडिक्शन आती है मशीन लर्निंग के थ्रू, वो पिछली बार से बेटर होती है and it moves towards the accuracy. That is how a machine learning algorithm work. So जैसे कि मैंने बताया, machine learning algorithm जो है या तो ये prediction करता है या ये classification करता है. So depending upon हम उसे किस तरह का input data देते हैं, जो कि हम labeled की category में डाल सकते हैं या unlabeled हो सकता है, आपका जो algorithm है वो आपके लिए एक estimation निकालता है या prediction निकालता है, जिसमें हम एक data pattern को देखते हैं. So how is it different from the traditional programming, or is it similar to traditional programming? So learners, most important thing, traditional programming में हम data feed करते हैं और हम program डालते हैं. That is, we use certain programming languages and we enter the program और हमें desired output मिलता है. However, in case of machine learning, we punch in the data, we give the data as an input and we also mention the desired output, हमें क्या चाहिए, और उसके आधार पर वो अपना प्रोग्राम रन करता है और एग्जीक्यूट करता है. So this is the basic difference if we talk about traditional programming and machine learning. Another important thing is what are the types of machine learning and how are they related to us in our day-to-day lives. So basically learners, there are 4 types of machine learning: supervised machine learning, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning. अब ये सारी types काम कैसे करती हैं? तो supervised learning में होता है आप सभी सारा डेटा मशीन को फीड कर देते हैं, जिसे हम लेबल डेटा कहते हैं. तो हम जब लेबल डेटा इसे दे देते हैं, ये सारे डेटा को समझ के एनालाइज करके प्रिडिक्शन करता है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टॉक मार्केट्स का रेट चाहिए, उसका प्रिडिक्शन चाहिए, then we can use supervised learning. Another example of supervised learning is, say for example, हम अपनी health के जितने भी conditions हैं वो इसमें feed करते हैं. Say for example, age, blood pressure, heart rate,
एंड ऑल दोज वाइटल्स अगर हम उसमें फीड इन करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट गिव्स अ प्रिडिक्शन कि व्हाट आर द लाइकली चांसेस ऑफ मी गेटिंग अ स्ट्रोक और एनी हेल्थ अदर हेल्थ कंडीशन. सो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा हम जो से फीड करते हैं, ये जब प्रिडिक्शन करता है तो वो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग. अनदर कैटेगरी इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अब ये कैसे होता है, या हम बेसिकली हम कोई डेटा नहीं उसे प्रोवाइड करते, ये डेटा कलेक्ट करता है. सो अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे, कोई भी एक टर्मिनोलॉजी अगर आप उसमें एक कोवर्ड डालते हैं, से फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी से मिलते जुलते जितने भी कैटेगरी की चीजें होंगी वो सभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी. सो ग्रुपिंग करने का काम, क्लस्टरिंग करने का काम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी, ये होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. राइट. सो कस्टमर का सेगमेंटेशन अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ द कार दे ओन और द बैंक बैलेंस द पर्सन इज हैविंग और द लाइफस्टाइल द पर्सन इज अंडरगोइंग, उस तरह की जो कैटेगराइजेशन होते हैं उन सभी केसेस में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज होती है. देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. इसमें क्या होता है, हम कुछ डेटा फीड करते हैं और कुछ डेटा मशीन खुद से समझता है, सीखता है. सो से फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करें या ट्रीज की बात करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम सारे तरह की इंफॉर्मेशन पंच इन कर सके, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज ह्यूज. सो इन केस ऑफ इमेज एंड वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, जब भी इमेज और वॉइस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस केस में सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल होता है, वेयरइन हम कुछ इंफॉर्मेशन मशीन को देते हैं और बाकी वो रिलेटेड एट्रीब्यूट से उठा लेता है. राइट. सो किसी भी तरह का जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, जैसे इमेज एंड वॉइस के केस में सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इज बीन यूज्ड. अनदर इंपॉर्टेंट टाइप इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग किसमें काम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये गेम्स में काम आती है. ठीक है, या ऑटोमेटेड रोबोट जो होते हैं, ऑटोमेटेड रोबोट जो होते हैं उस केस में वी यूज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, या अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलता है. तो रीइंफोर्समेंट जो है वो हमें ऑटोमेटेड रोबोट्स के केस में या गेम्स के केस में देखने को मिलती है. सो दीज आर दी बेसिक 4 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग which I believe we all need to know for our basic understanding. I hope you found the video to be interesting and informative. So do let me know in the comments below and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.